Hello everyone, hi I'm Purvi, welcome to our channel. In this video, we discuss chapter 10th of science of class 8, reaching the age of adolescence. In the previous chapter, you had learned how animals reproduce. लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कैसे एनिमल रिप्रोड्यूस करते हैं. इट इज़ ओनली आफ्टर ग्रोइंग अप टू अ सर्टेन एज. ये रिप्रोड्यूस तभी हो सकते हैं जब कोई एनिमल एक सर्टेन एज तक बढ़ जाता है, ग्रो कर देता है. वाई कैन ह्यूमन रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर अ सर्टेन एज? ऐसा क्यों होता है कि ह्यूमन एक सर्टेन एज के बाद ही रिप्रोड्यूस होना शुरू होता है? इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द चेंजेस दैट टेक place in the human body after which a person become capable of reproduction. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे चेंजेस होते हैं जो ह्यूमन बॉडी में आने के बाद कोई भी एक पर्सन रिप्रोडक्शन कर पाता है. इन चैप्टर 9 यू हैव लर्न अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. चैप्टर 9 में हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ा था. हियर we shall discuss the role of hormones play in bringing about the changes and make a child grow into an adult. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हार्मोन लाइफ को चेंज करने में काम आते हैं और कैसे एक चाइल्ड अडल्ट में चेंज हो जाता है. फर्स्ट टॉपिक इज एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी. Buju was celebrating his 12th birthday. After his friend left, Buju and Pelly began chatting with their parents. Pelly studied in an all-girls school. She started laughing. She remarked that many of the Buju's school friends whom she met after a year had suddenly shut up in height. Some of them were looking very funny with a hairy line above their lips. कुछ ऐसे फ्रेंड्स देखती जिनकी हाइट भी बढ़ गई है और कुछ ऐसे फ्रेंड्स देखती है जिनके लिप्स के ऊपर हेयर्स आ जाते हैं. हर मदर एक्सप्लेन दैट द बॉय हैड ग्रोन अप. उसकी मम्मा ने उसको बताया कि वो सारे बॉयज बड़े हो चुके हैं, ग्रोन अप हो चुके हैं. ग्रोथ बिगेन्स फ्रॉम द डे वन इज बोर्न. ग्रोथ तभी से स्टार्ट हो जाती जब एक इंडिविजुअल बोर्न करता है, जब वो बर्थ ले लेता है. बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 और 11 देयर इज अ सर्टेन स्टेप इन द ग्रोथ विच बिकम नोटिसेबल. लेकिन 10 और 11 की एज के बाद कुछ ऐसे चेंजेस, ऐसी ग्रोथ होती है जिसको हम नोटिस कर पाते हैं. द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर द पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप. ऐसे चेंजेस जिसमें हम देख पाते हैं कि कोई एक पर्सन ग्रो कर रहा है, तो उसे हम पता लगा पाते हैं कि कोई एक पर्सन की बॉडी ग्रो कर रही है. दे इंडिकेट दैट दे आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट आर ऑन द वे टू बिकम एन अडल्ट. वो चेंजेस हमें ये बताते हैं कि वो एक इंडिविजुअल, वो एक पर्सन अब चाइल्ड नहीं रहा, वो अब ग्रो करना शुरू कर गया, वो एक अडल्ट बनना शुरू कर गया है. I wondered how long this period marked by changes in the body will last. कि किस टाइप से इस टाइप का एक पीरियड कैसे चेंज होता है, कब तक हमारी बॉडी में दिखाई देता है. इट्स अ स्ट्रेंज पीरियड ऑफ द लाइफ व्हेन यू नाइदर अ चाइल्ड नॉर अ अडल्ट. ये एक स्ट्रेंज पीरियड देता है कि कब एक बच्चा ना तो चाइल्ड रहता है और ना ही अडल्ट. I wonder whether this period between the childhood and adulthood had a special name. मेरे को ऐसा लगता है कि इस पीरियड को एक स्पेशल नाम देना चाहिए, क्योंकि ये ना तो चाइल्डहुड की कैटेगरी में आता है और ना ही अडल्टहुड की कैटेगरी में. ग्रोइंग अप इज़ अ नेचुरल प्रोसेस. ऑल वी अस नो दैट बढ़ते जाना एज के साथ साथ हमारी बॉडी भी ग्रो होती है, नेचुरल प्रोसेस है. The period of life when a body undergoes changes leading to reproductive maturity is called adolescence. एक ऐसा लाइफ का पीरियड जब बॉडी, हमारी एक ह्यूमन बॉडी, एक इंडिविजुअल बॉडी चेंजेस करती जाए और एक रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाए और एक पर्सन में मैच्योरिटी आ जाए, तो उस एज को हम बोलते हैं एडोलसेंस. एडोलसेंस बिगेन अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट अप टू 18 और 19 ऑफ एज. अडल्सन एज स्टार्ट तो होती 11 और बट एंड हो जाती है 18 to 19 ईयर्स ऑफ ओल्ड. सिंस दिस पीरियड कवर्स द टीन्स 13 to 18 और 19 ऑफ एज. एडोलसेंट आर ऑल्सो कॉल्ड द टीनेजर. हम एडोलसेंट को टीनेजर्स भी बोल सकते हैं.
In girls, adolescence may begin a year or two earlier than in boys. गर्ल्स में adolescence दो साल 1 या 2 साल पहले से ही स्टार्ट हो जाता है. ऑल्सो द पीरियड ऑफ एडोलसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. लेकिन ये एक ऐसा पीरियड होता है जो कि पर्सन टू पर्सन डिफ़र रहता है, कि ये ज़रूरी नहीं है कि कोई एक पर्सन 11 ईयर का है तो वो एडल्ट हो गया है, मैच्योरिटी आ गई. नहीं, ये सारे पर्सन में डिफरेंट रहता है. द ह्यूमन बॉडी अंडरगो सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग द एडोलसेंस. ह्यूमन बॉडी में कई तरह के चेंजेस आते हैं एडोलसेंट एज में. दिस चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. ये चेंजेस इस चेंजेस को हम एक प्यूबर्टी भी बोल सकते हैं. The most important changes which mark puberty is that the boy and girl become capable of reproduction. Puberty ऐसी एज होती है, एक ऐसा इम्पॉर्टेंट चेंज होता है ह्यूमन बॉडी में, बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, कि वो रिप्रोडक्शन कम करने के लिए कैपेबल हो. Puberty and when an adolescent reaches a reproductive maturity. Puberty तब ख़त्म हो जाती है कि जब कोई adolescent person reproductive maturity तक पहुँच जाए. Pally and Bojo realized that sudden increase in the height and hairy line above the lips in boy were the sign of adolescence. पहली और बोजो रियलाइज़ करते हैं कि सडनली उनकी हाइट में इंक्रीमेंट हो जाता है, उनके लिप्स के ऊपर हेयर्स आ जाते हैं, जो कि बॉयज़ में आते ही साइन बताते हैं. ये एडोलसेंट का इम्पॉर्टेंट साइन होता है. दे वांटेड टू नो मोर अबाउट द अदर चेंजेस एट प्यूबर्टी. पहली और बूझो बहुत एक्साइटेड थे कि और कौन कौन से चेंज होते हैं जो कि प्यूबर्टी में आते हैं. चेंजेस एट प्यूबर्टी. इंक्रीज इन हाइट. फर्स्ट होता है कि उनकी हाइट में इंक्रीमेंट होना. The most conspicuous change during the puberty is the sudden increase in the height. Puberty का most sudden change होता है कि उनकी height में increment होना. At this time, the long bone, that is the bone of the arms and the legs, elongated and make a person tall. इसमें पर्सन की बोन्स लंबी हो जाती है, हाथ की और पाँव की. इससे पर्सन की हाइट भी चेंज हो जाती है. If you have any doubt, please comment in comment box. Thank you.